नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम महात्मा गांधी जी पढ़ रहे थे, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो गांधी जी के बारे में हम कल जो पहली वीडियो थी उसमें हमने 1893 तक की बात कर लिए थे। अब उसी के आगे से आज हम बात करेंगे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ ऐसी कौन सी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद वहाँ पे कई सारे आश्रमों की स्थापना करते हैं। स्थापना के साथ साथ वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण था, सत्याग्रह का जो सबसे पहले प्रयोग कहाँ के थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के आगे से अब बात हम करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था 1893 तक। 1893 में हमने पढ़ लिया था कि किसका, अब्दुल्ला का केस कहाँ लड़ने के लिए गए थे गांधी जी। अब्दुल्ला का कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो देखो दक्षिण अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए। और केस लड़ने के बाद हुआ, अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्षों तक रहे, तो कितने वर्षों तक रहे, 22 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे, 22 वर्षों तक। ठीक है, अगर इसी में देखा जाए तो गांधी जी कब, 1901 में, कब 1901 में कहाँ आए, फिर भारत आए। कहाँ आए, भारत आए। भारत आए, परंतु कैसे है, ऐसे ही आए। और उसी समय एक हमारा अधिवेशन था जो कि कांग्रेस का, और कौन सा अधिवेशन था, 17वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, 17वां अधिवेशन था। और कब हुआ था, 1901 में। और कहाँ पे हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था, कलकत्ता। तो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अगर अध्यक्ष देखा जाए, कौन अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। कौन थे, दिनसा वाचा। तो अगर क्वेश्चन पूछाता है कि 1901 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और इस अधिवेशन में आकर के सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, भाग लिया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले यहां करके क्या लिया था, भाग लिया था। तो प्रश्न उठता है कि गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपके कौन थे, दिनसा वाचा जी थे। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, अपने परिवार को लेकर के कहां चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। और 1893 के बाद 1894 में, कब, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है नटाल कांग्रेस। किसकी, नटाल कांग्रेस। तो प्रश्न ये है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुई थी, तो कहां पे हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। कब किए थे, 1894 में। उसके बाद जो है गांधी जी वहीं पे रह करके बहुत सारे जो है और आगे चल करके कब, 1904 में, कब, 1904 में। 1904 में एक आश्रम की स्थापना की। काहे की, आश्रम की स्थापना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी एक भेदभाव चल रहा था जिसका नाम था जो काले और गोरे का भेदभाव। तो वहां पे काले और गोरे को लेकर के बहुत अधिक भेदभाव चल रहा था। ठीक है, तो वहीं पे जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था फोनिक्स आश्रम। तो प्रश्न उठता है कि फोनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां की थी, तो कहां की थी, दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है, उसी के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक और जो है आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है टॉल्स्टॉय। क्योंकि टॉल्स्टॉय से गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित थे। तो टॉल्स्टॉय आश्रम और फोनिक्स आश्रम, दोनों ही आश्रम की स्थापना कहाँ की थी गांधी जी ने, तो कहाँ की थी, दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी ने जो है सबसे पहले वहाँ के लोगों के जो भेदभाव चल रहा था उन भेदभावों को मिटाने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने वहाँ पे प्रयास किए। तत्पश्चात अगर देखा जाए तो तब 1904 में ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका का संपादन किया, एक पत्रिका की शुरुआत की जिस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन, प्रश्न उठेगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो थी इसकी शुरुआत किसने की थी, तो किसने शुरू की थी, तो मिस्टर गांधी, मतलब गांधी जी ने की थी। किसने की थी, गांधी जी ने की थी। अब प्रश्न आएगा कहां पे की थी, तो कहां पे की थी, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। परंतु अगर इसका देखा जाए, क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी हमारी उसके संपादक कौन थे, तो संपादक हमें ध्यान रखना कौन थे, मनसुख लाल नाजर। मनसुख कौन थे, इसके संपादक कौन थे, तो हमारे मनसुख लाल नाजर। तो अगर प्रश्न उठता है कि जो हमारी इंडियन ओपिनियन पत्रिका शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी जी, जो कि गुजराती, हिंदी और बहुत कई सारी भाषाओं में जो है संचालित की गई थी। और इसके संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नाजर थे। कौन थे, मनसुख लाल नाजर थी। ठीक, नेक्स्ट अगर यहीं पे बात की जाए तो एक बार की बात है, गांधी जी कहाँ से जा रहे थे, डरबन से लेकर के कहाँ तक जा रहे थे, प्रिटोरिया। बाई ट्रेन जा रहे थे। ये हमारी क्या है भाई, ट्रेन मान लेना।
और कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया। देखो एक बात की बात है, गांधी जी डरबन से यात्रा कर रहे थे, कहाँ तक जाना था? तो उनको जाना था प्रिटोरिया, और गांधी जी ने जो है फर्स्ट क्लास का जो है टिकट लिया था और फर्स्ट क्लास जो है बोगी में बैठे हुए थे। ये गांधी जी हमारे बैठे हुए, ठीक है, गांधी जी बैठे हुए थे। अब देखो क्या होता था, क्योंकि उस समय वहां पे काले गोरे को लेकर के बहुत अधिक भेदभाव चल रहा था, तो उसी में से जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज जो वहां पे थे, उन लोगों ने जो गांधी जी को बैठे हुए देखा तो इनसे गांधी जी से जो है कहा कि जो है इनको नीचे उतर जाए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमने फर्स्ट क्लास का जो है टिकट लिया है तो हम क्यों नीचे उतरे। तो उसी के बाद जो है एक स्टेशन पड़ती है जिसका नाम है मेरिट्सबर्ग, मेरिट्सबर्ग। तो मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को जो है नीचे उतार दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न ये कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी को उनकी ट्रेन से जो है सामान सहित कब बाहर फेंक दिया गया था, तो कहाँ की बात है ये, तो कौन से स्टेशन की? मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको नीचे उतार दिया गया, स्टेशन पर इनको नीचे उतार दिया गया, जिससे जो है गांधी जी को वहाँ पे जो भेदभाव चल रहा था उसके खिलाफ जो है सबसे पहले गांधी जी ने वहीं पे एक जो है शुरुआत की जिसका नाम था सत्याग्रह। क्या है? सत्याग्रह। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए क्या आग्रह। और सत्य के लिए क्या आग्रह मतलब अपने जो है शरीर को दुख दे करके सामने वाले व्यक्ति के शरीर जो है मन में या हृदय में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो इसी के बाद जो है गांधी जी सबसे पहले क्या करते हैं, तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तत्पश्चात गांधी जी कब लौट करके आए, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। ओके, तो प्रश्न उठता है कि गांधी जी भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ लौट करके आए थे, तो भारत लौट करके आए थे। अच्छा, जब आए थे तो कहाँ पे आए थे, तो आए थे एक अपोलो, कौन है बंदरगाह? अपोलो, अपोलो बंदरगाह, और जो कि कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है कहाँ पे? मुंबई में आए, ठीक है। अच्छा, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट करके आए, और आए कहाँ पे थे, तो अपोलो बंदरगाह था जो कि कहाँ पड़ता है? मुंबई में। अच्छा, इसी जो 9 जनवरी को, प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग एक दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस है, तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। तो प्रश्न उठता है कि 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो कौन सा दिवस मनाते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस। अगर ये बात की जाए कब से मनाया जा रहा है, तो यह मनाया जा रहा है 2003। भारतीय प्रवासी दिवस जो है किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो किसने शुरुआत की थी, तो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारा जो ये भारतीय प्रवासी दिवस जो है शुरू किया गया। अच्छा, प्रश्न ये है जब गांधी जी भारत लौट करके आए तो उसी समय हम जानते हैं 1915 में जो है 1900 अगर देखा जाए तो क्या चल रहा था, तो विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध कब से कब तक चला है, तो हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक। और गांधी जी कब आए थे, तो 1915 में। तो गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उस समय क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी ने क्या कहा, भारतीयों को प्रेरित किया, काहे में? सेना में भर्ती होने के लिए। तो सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। क्या किया? प्रेरित किया। इसीलिए जो है उसी दौरान इनको एक उपाधि दी गई जिसको हम बोलते हैं भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। और उसी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी जिसको हम बोलते हैं कैसर ए हिंद। काहे की? कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई किसको? महात्मा गांधी जी को। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब गांधी जी ने कहा कि भारतीयों से कि किस में भर्ती हो जाए, तो सेना में भर्ती हो जाए। ठीक है। तत्पश्चात अगर देखा जाए तो जो 1915 के आने के तत्पश्चात 1916 में, कब? 1916 में अगर देखा जाए तो भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग। तो अगर देखा जाए तो प्रश्न उठता है कि होम रूल लीग कब चल रहा था, तो कब चल रहा था? 1916 में। अगर देखा जाए तो होम रूल लीग की दो ब्रांचेस थी। एक तो हमारा ये मद्रास वाला क्षेत्र था और दूसरा कौन सा था, तो ये महाराष्ट्र वाला। तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र। और दूसरी कौन सी थी? मद्रास।
तो प्रश्न उठता है कि मद्रास से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो मद्रास से नेतृत्व कर रही थी एक लेडी जिनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और हमने उस दिन पढ़ा था कि एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ की थी, तो आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। जब कब आई थी भारत में? जब गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसी समय जो है भारत में कौन आई थी? एनी बेसेंट। और महाराष्ट्र से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी, ठीक है। तो उसी समय चल रहा था कौन सा? होम रूल लीग। और हम जानते हैं कि जब 1915 की बात की जाए तो 1915 में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। तो आता है 1915 का कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा? कांग्रेस अधिवेशन। अब देखो 1915 का कांग्रेस अधिवेशन क्या था, इसके पीछे कौन कौन से लॉजिक कार्य लगे हुए हैं, उनकी सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले 1915 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी, और हमारी भी राजधानी लखनऊ ही है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, स्थान है। अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अच्छा, इसमें कार्य क्या हुए, तो इससे पहले हम जानेंगे एक और अधिवेशन जो कि हुआ था। कौन सा अधिवेशन? तो वो हमारा था अधिवेशन 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। अब देखो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कौन थे इसके अध्यक्ष? रास बिहारी बोस। अच्छा, इसमें ऐसी कौन सी घटना घटी थी, तो इसमें एक घटना महत्वपूर्ण थी जिसको हम बोलते हैं गरम दल और नरम दल। तो उस समय जो हमारे जो भारतीय नेता थे वो दो दलों में बट गए थे। एक तो हमारा था नरम दल, दूसरा क्या था? गरम दल। आगे हम बात करेंगे कौन से नेता गरम दल में शामिल थे, कौन से नेता नरम दल में शामिल थे। तो गरम दल और नरम दल में क्या हुआ था? विभाजित हो गया था। तो उसी के लेकर के बात हुई थी। और उसके बाद हम ध्यान रखेंगे एक और, हमें अगला अधिवेशन ध्यान, अगली चीज में ध्यान रखना, 1909 का एक आया था सुधार जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो इस सुधार में क्या ऐसी बात थी, तो इस सुधार में जो है, जो हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग थे, तो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। अलग निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, जिससे कांग्रेसी नेताओं ने जो है विरोध किया। और विरोध किया जिससे क्या हुआ, उस समय की जो सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था, क्या था? मुस्लिम लीग। क्या नाम था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के लोग क्या हो गए? इनसे नाराज हो गए। अब यहीं पे प्रश्न उठता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। कब? 1906 में। कहाँ पे हुई थी, तो एक हमारा शहर है जिसका नाम है बांग्लादेश। कहाँ हुआ था? देश में बांग्लादेश। और बांग्लादेश के जो है कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में। कहाँ पे? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, स्थापना किसने की थी मुस्लिम लीग की, तो इसकी की थी, एक तो हमारे थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। और दूसरे कौन थे? सलीमुल्लाह। हाँ, इन दोनों लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अच्छा, अब देखो दो विवाद चल रहे थे। एक तो 1909 का जो है मार्ले मिंटो सुधार, जिसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। और दूसरा हमारा था 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें जो है क्या हुआ था, कांग्रेस जो है दो दलों में बट गई थी, एक तो गरम दल, दूसरा नरम दल। इसकी जो है, इसी के लिए जो हमारा अगला अधिवेशन हुआ था कौन सा? 1915 का कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन का जो है कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में एक तो हमारा कौन था? गरम दल और नरम दल। इसका जो निर्णय आया, क्या आया इसमें? गरम दल और नरम दल में क्या हुआ? समझौता हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और दूसरी बात क्या हुई थी, जो मुस्लिम लीग नाराज चल रहा था, तो उसके जो है निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। तो इसके मध्य एक और समझौता हुआ। क्या हुआ? मुस्लिम लीग के मध्य क्या? मध्य समझौता हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1915 का कांग्रेस जो अधिवेशन था, इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए। एक तो गरम दल और नरम दल में क्या हुआ? समझौता हुआ। दूसरा क्या हुआ? मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। ओके, अब देखो उसी के बाद जो 1915 के बाद जो है गांधी जी 1915 में ही सबसे पहले 1915 में ही, कब? 1915 में ही
गांधी जी आने के बाद जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे आश्रम, जैसे कि हमारा फोनिक्स था और आपका टॉल्स्टॉय आश्रम थे, स्थापना की थी, उसी प्रकार गांधी जी 1915 में आने के बाद एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कोपचर। कोपचर आश्रम की स्थापना करते हैं। क्या है की स्थापना करते हैं? तो कोपचर आश्रम की स्थापना करते हैं। तत्पश्चात अगर देखा जाए तो कोपचर स्थान जो आश्रम था वहां पे लोगों की भीड़ अधिक होने लगी थी और उसी समय एक बीमारी फैल रही थी जिसका नाम था प्लेग। तो प्लेग की बीमारी होने के कारण और भीड़ के होने के कारण गांधी जी ने इसी कोपचर जो आश्रम था इसी को जो है स्थानांतरण कर दिया। कहाँ स्थानांतरण कर दिया? तो स्थानांतरण कर दिया साबरमती। कहाँ पे? साबरमती नदी के तट पर आश्रम बनाए और इसीलिए इसको जो है क्या कहा गया? साबरमती आश्रम। तो कौन सा था? साबरमती आश्रम। उसके बाद जो साबरमती आश्रम से ही गांधी जी की जो है एक नई शुरुआत होती। अगर देखा जाए इसी समय इन्हीं के एक गुरु थे जिनको हम आप लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं और इनसे सबसे पहले गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी आप सबसे पहले क्या करिए? भारत का भ्रमण करिए। क्या करिए? भारत का भ्रमण करिए, जिससे कि आप भारत की जो है समस्त जो स्थितियां हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का आप अध्ययन करके तब जाकर के एक नए भारत के निर्माण में आपका योगदान बन सकता है। तो उसी समय जो है अपने गुरु गोपाल कृष्ण के कहने पर गांधी जी भारत के भ्रमण पर चल देते हैं। अब भ्रमण पर चलने के बाद जब है कहाँ पहुंचते हैं? लखनऊ। और लखनऊ पहुंचते हैं उसी समय जो है कब की बात है? तो 1917 की। कब की बात है? 1917। और 1917 में जब लखनऊ पहुंचने के बाद इन्हीं के पास एक निमंत्रण आता है। किसका आता है? राम कुमार शुक्ल जी का। और राम कुमार शुक्ल जी जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। और बिहार में एक आंदोलन चल रहा था उसी समय जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। ओके, कल हम अगली वीडियो में बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह में कैसे गांधी जी वहां पे जाते हैं। जाने के बाद वहां पे जो है ऐसी कौन सी बातें करते हैं, ऐसे क्या कार्य करते हैं, जिसके बाद सबसे पहले अंग्रेजों को गांधी जी के आगे झुकना पड़ता है। जिसके बाद जो है गांधी जी को एक उपाधि दी जाती है, महात्मा की उपाधि दी जाती है। और गांधी जी का कैसा कौन सा सफल सत्याग्रह रहा और उसके बाद जो है किस सत्याग्रह के लिए सबसे पहले भूख हड़ताल की, ये सारी भी जानेंगे बातें अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।